साथियों, क्या आपने किसी तांत्रिक को, किसी झाड़ फूँक करने वाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो तंत्र मंत्र का, काले जादू का, ब्लैक इलम का दावा करता है, उसको अपने शरीर का कोई वस्त्र यानी कपड़ा, आपका नाखून या आपसे जुड़ी हुई कोई वस्तु दे दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि क्यों तांत्रिकों को ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, पेड़ों में पानी दिया है, पसीने पसीने हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मैंने सोचा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को छेड़ना आवश्यक है। रात को जो मैं हीलिंग क्लास लेता हूँ 9 बजे से लेकर 9:40 तक जूम ऐप पर, उसमें कई सारे ऐसे सेम प्रश्न आए। अमेरिका से भी सेम प्रश्न आया, लंदन से भी एक प्रश्न आया ऐसा ही, और भारतवर्ष के भी अलग अलग हिस्सों से एक प्रश्न आया कि घर में परेशानियाँ शुरू हुई, काम नहीं चल रहा, बीमारियाँ आ रही हैं या भय लग रहा है, या बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो अब इस काम को सुधारने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं संपर्क किया। जैसे कोई बता देते हैं तुम उसके पास चले जाना, तुम अमुक आदमी के पास चले जाना, वो मतलब कुछ विद्या करते हैं, विधि करते हैं। तो अब ये जितने भी लोग हैं ये सब गए किसी ना किसी के पास, और जिनके पास गए, चाहे आप उनको, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के लोग थे, मतलब सबका दावा ये था कि वो बड़े ही बंगाल के मौलाना हैं, तांत्रिक हैं, या आपका हिमालय के योगी हैं, और बड़े तांत्रिक हैं, किसी सिद्ध पीठ के, कामाख्या पीठ के तांत्रिक हैं। ऐसी ऐसी दावे उन लोगों ने किए। इसके बाद पैसे की डिमांड भी हुई कि भाई हमको 10 तोला सोना दे दो। अमेरिका की घटना है, कितना तोला सोना दे दो और पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। उसके बाद में साथियों उन लोगों ने डिमांड की कि आपके शरीर का कोई वस्त्र हमको दे दो, आपके शरीर का कपड़ा हमको दे दो, और हम इसको जो है, एक वस्तु उन्होंने दी घर में रखने के लिए, और हम विधि करेंगे और इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इसके पश्चात क्या हुआ, उन लोगों ने वो कपड़े वगैरह ले गए, और कपड़े वगैरह ले जाने के बाद में टॉर्चर करना शुरू किया कि भाई हमको पहले इतना पैसा दो। क्यों? अब जितनी भी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, वो जो ऐसे प्रयोग करवाती हैं तो घर वालों को नहीं बताती, अपने पति को नहीं बताती, किसी के साथ शेयर नहीं करती। अब व्हाट्सएप पर चैट भी है, उसकी व्हाट्सएप चैट भी है कि भाई तुमने ये काम मेरे से करवाया। तो दबाव में आ गई। दबाव में आने के बाद में पैसे की डिमांड और ज़्यादा चालू हो गई। तो जब से कपड़े गए, और बेटा जब से कपड़े गए, राम 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 राम, और मज़े में। चल, कहाँ जा रहा है? ये क्या है था आपके? ऐसा तो आज थोड़ा मेहनत करना है। मैं भी तो वो लकड़ी उठाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलेज का फॉर्म भी भरना है, हाँ, इसलिए आपके पास आया। पैसे चाहिए वही तो थोड़ी देर बैठ अभी। हाँ, तो मित्रों, अपने गांव का एक बच्चा आया है, उसको कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए रुपए चाहिए। ट्राइबल एरिया है, तो ये आश्रम की तरफ से ऐसी सहायता समय समय पर बच्चों को दी जाती है डांग में। तो अब जब वो कपड़े ले गए, उस विधि को कराने के बाद में उल्टा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स चालू हो गई, बीमारियां आने लग गई, डरावने सपने दिखने लग गए, भय आने लग गया। किसी को ऐसा लग रहा है कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है। किसी किसी ने तो ऐसा किया कि वो उनका धंधा और ज़्यादा ख़राब हो गया। और कहीं कहीं इन बाबा लोगों ने शारीरिक शोषण की भी बात की। ये जो तुम्हारे ठग थे, मौलाना थे, ये सब लोग थे, या धूर्त थे, इन लोगों ने क्या किया, शारीरिक शोषण की बात भी की कि भाई शारीरिक मतलब हमारे साथ जो भोग कर लो, और ऐसा वैसा फलाना। तो कुल मिला के बात यह है हर प्रकार का व्यक्ति हर जगह पर है। कुछ सच्चे लोग भी हैं जो इन विद्याओं का सदुपयोग करते हैं, कुछ धूर्त लोग भी हैं जो इन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं, और कुछ तो ऐसा ही है बस टाइम पास। तो कोई भी व्यक्ति के घर में कोई भी समस्या चल रही हो, कभी भी अपने कपड़े, वस्तुएं अचानक से किसी को ना दें जब तक कि आप उस व्यक्ति को ठीक से जानते नहीं हैं कि कौन है, उसकी गुरु परंपरा क्या है, उसकी पूरी जानकारी करें, गहनता से जांच करें, और बड़े लुभावने विज्ञापनों पर ना जाएं कि हम ऋषि वहाँ हिमालय के योगी हैं, हम ये हैं, हम फलाना हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसका कारण बता रहा हूँ। ऋषिकेश में 4 दिन रह लिए, उत्तरकाशी की तरफ चले गए, बोले कहाँ गए थे, हिमालय के योगी हैं ये, हिमालय के। 15 दिन रह कर आ गए, हिमालय के योगी हैं ये। समझे नहीं? तो ऐसे धूर्तताओं से बचें। और जब भी कोई घर में ऐसी समस्या हो तो अपने अंदर बैठे प्रभु का स्मरण करें। सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर विराजमान है,
उसका स्मरण करें कि हे प्रभु हमको रास्ता दिखा, हमारे समस्त संकटों का नाश कर। अगर सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा, बशर्ते उस सत्ता पर हमको यकीन होना चाहिए कि वो सत्ता हमारे भीतर बैठकर हमारा संरक्षण कर रही है। तो अगर आप समर्पण भाव में आ जाएंगे तो ये समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, या बाह्य रूप से भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, रास्ता मिलेगा। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये समस्या हैं, किसी ने कुछ टोना टोटका और ऐसा कुछ कर दिया, तो आपको गोल्डन ऑरा का अभ्यास करना। गोल्डन ऑरा मतलब सुनहरा, जैसे सोने का कलर होता है, ऐसा अभ्यास करना कि एक सोने के कलर का गोला आपके शरीर के चारों ओर है। एक गोल्डन ऑरा, एक गोल्डन गोला आपके चारों ओर है। तो मैं आपको उसका अभ्यास करा देता हूँ। जब गोल्डन ऑरा का आप अभ्यास करते हो, स्वर्णिम ऑरा का आप अभ्यास करते हो, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, नकारात्मक रूप से की गई कोई भी ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करती, और जो होती है वो भी क्षीण हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अभी अभ्यास करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद कर लेंगे सब लोग। जो भी मित्र मेरे को सुन रहे हैं, गोल्डन ऑरा का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, शांति के साथ बैठेंगे। अनुभव करेंगे अपने शरीर को कि आपका शरीर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, जिस अवस्था में आप हैं। लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और अनुभव करेंगे आपकी नाभि से एक गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है, जो आपके शरीर के चारों ओर गोलाई में फैल रही है। आपके शरीर में से गोल्डन कलर की एक लाइट निकल रही है, जो कि आपके शरीर के चारों ओर फैल रही है। आपका पूरा शरीर एक गोल्डन रंग के ऑरा के अंदर है, आभा मंडल के अंदर है, गोले के अंदर है। आप इस ऑरा को महसूस कर सकते हैं, इस गोल्डन लाइट को महसूस कर सकते हैं। यह बड़ा ही शांतिदायक है, यह बड़ा ही शक्तिशाली है। इसके अंदर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं है, और यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी, तांत्रिक प्रयोग, अभिचार कर्म हुआ है तो उसको यह आपके शरीर से बाहर निकाल रही है। आपके एक एक सेल्स में से इस गंदी ऊर्जा को खींच कर बाहर निकाल रही है और ब्रह्मांडीय आकाश तत्वों में लीन कर रही है। आपका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से प्रोटेक्टेड है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ और आपके साथ जाता है। शरीर के चारों ओर आभा मंडल वर्तमान, गोल्डन लाइट, और आप इस घेरे के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे और आँख खोल लेंगे। तो प्यारे साथियों, गोल्डन ऑरा बनाने की विधि मैंने आपको बताई। इसको 5 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से आप बनाकर उसको महसूस कर सकते हैं। 3 मिनट 4 मिनट जितना भी समय हो। वीडियो को देखकर आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। इसका अभ्यास जरूर करना, अपने साथियों को बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और हाइप करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।